जाते जा हम जिएंगे किसके लिए। वारे पे घर की बहू रंगोली सजाती है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के। इस हीरोइन ने जब सिनेमा के पर्दे पर अवतार लिया तो न केवल दर्शकों के दिलों को बल्कि कई एक्टर्स के दिलों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जाते जा हम जिएंगे किसके लिए। 1970 और 1980 के दशक में प्रमुखता से उभरी इस हीरोइन ने अपनी पहली ही फिल्म से अपनी सुंदरता के जादू से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। जिस वारे पे घर की बहू रंगोली सजाती है, उस वारे से घर। मासूमियत से भरी इस अभिनेत्री ने फिल्मी दुनिया में बिंदिया गोस्वामी के नाम से अपनी पहचान बनाई थी और सिनेमा के पर्दे पर अपनी मासूमियत के साथ साथ खूबसूरती के जलवे बिखेरे। फिल्मी दुनिया की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की तरह दिखने के कारण बिंदिया गोस्वामी को सफलता तो जरूर मिली, लेकिन वो प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ के चलते जानी गईं। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि बिंदिया गोस्वामी के पिता ने अपनी पूरी जिंदगी में 7 शादियां की थीं। बिंदिया गोस्वामी जब महज 14 साल की थीं, तब फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पर उनकी फोटो छपी थी। उन्हें पहली फिल्म का ऑफर भी 14 साल की उम्र में ही मिला था, जब वो स्कूल में पढ़ रही थी। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती ने बिंदिया गोस्वामी को एक पार्टी में देखकर फिल्म निर्माताओं से उनकी सिफारिश की थी। इसके बाद जया चक्रवर्ती के प्रोडक्शन में बनी फिल्म जीवन ज्योति में विजय अरोरा के अपोजिट उन्हें कास्ट किया गया। बिंदिया गोस्वामी पर फिल्माया गया ये गाना उन दिनों काफी लोकप्रिय हुआ था और इस फिल्म के बाद उनकी पहचान बन गई। जिस आंगन में घर की बहू तुलसी लगाती है, उस आंगन की माटी से। इसके बाद बिंदिया गोस्वामी ने गोलमाल, खट्टा मीठा, प्रेम विवाह, दादा, खानदान, जानी दुश्मन, जय विजय, टक्कर, बंदिश, रंग बिरंगी, चोर पुलिस, विशाल, मेरा यार मेरा दुश्मन आदि फिल्मों में काम किया। ये मुलाकात एक बहाना है प्यार का। 1977 में आई फिल्म मुक्ति में बिंदिया गोस्वामी ने शशि कपूर की बेटी का किरदार निभाया, जबकि शान की अगर हम बात करें तो फिल्म शान में शशि कपूर की वो प्रेमिका बनी। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। एक तरफ जहां लोग उनकी खूबसूरती का गुणगान कर रहे थे, वहीं एक हीरो था जो उन पर मर मिटा था। बिंदिया गोस्वामी भी उस हीरो की दीवानी हो गई थी। ये हीरो थे विनोद मेहरा। हालांकि विनोद मेहरा पहले से ही शादीशुदा थे। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, लेकिन बिंदिया गोस्वामी उन्हें देखते ही उनकी कायल हो गई थीं। कई फिल्मों में दोनों ने साथ में काम किया और काम करने के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दिल के मालिक दिए। किसी को भी दोनों के अफेयर के बारे में सालों साल तक भनक नहीं लगी, लेकिन एक दिन अचानक बिंदिया गोस्वामी और विनोद मेहरा के करीबी ने मीडिया में खबर फैला दी कि पहले से ही शादीशुदा विनोद मेहरा ने बिंदिया गोस्वामी से शादी कर ली है। उस समय बिंदिया गोस्वामी महज 18 साल की थी। इस खबर से तो जैसे चारों तरफ आग ही आग लग गई। तमाम अखबारों और पत्रिकाओं में दोनों की शादी और अफेयर की खबरों को चटखारे लेकर लिखा जाने लगा।
कहा तो ये भी जाता है कि विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी ने घर से भागकर शादी की थी। दोनों की शादी से विनोद मेहरा की शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ गया। विनोद मेहरा की पत्नी मीना ब्रोका के भाइयों ने विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी को धमकी दी कि अगर दोनों जल्द ही अलग नहीं हुए तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस धमकी से तो बिंदिया गोस्वामी के होश ही उड़ गए। स्थिति और बिगड़ गई और फिर वो वक्त भी आ गया जब बिंदिया गोस्वामी अपने परिवार और विनोद मेहरा के परिवार की नजरों से बचने के लिए एक होटल से दूसरे होटल छिपती फिर रही थी। जब स्थिति हद से बाहर हो गई तो एक दिन अचानक ही बिंदिया गोस्वामी फिल्म मेकर जेपी दत्ता के साथ भाग गईं। उसी वक्त ये बात पता चली कि बिंदिया गोस्वामी कुछ वक्त पहले से ही जेपी दत्ता को डेट कर रही थी। कई लोगों ने कहा कि बिंदिया गोस्वामी ने विनोद मेहरा को इसलिए छोड़ा क्योंकि विनोद मेहरा का करियर ढलान पर था। वो पहले जैसे स्टार नहीं रहे थे। हालांकि सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन बिंदिया गोस्वामी के इस कदम से विनोद मेहरा को गहरा धक्का पहुंचा। उनकी आंखों के सामने ठीक वही स्थिति आ गई जैसी उनकी वजह से उनकी पत्नी मीना ब्रोका के सामने आई थी। बिंदिया गोस्वामी के लिए विनोद मेहरा अपनी पत्नी मीना ब्रोका को छोड़कर घर से चले गए थे और वहीं अब बिंदिया गोस्वामी भी किसी और के लिए विनोद मेहरा को छोड़कर चली गई। विनोद मेहरा ने बिंदिया गोस्वामी को मनाने की बहुत कोशिशें की थी, लाख मिन्नतें की, लेकिन बात कुछ बन नहीं पाई थी। इस तरह विनोद मेहरा के साथ 4 साल शादी निभाने के बाद दोनों का तलाक हो गया था। विनोद मेहरा से अलग होने के बाद बिंदिया गोस्वामी ने मशहूर डायरेक्टर जेपी दत्ता से शादी कर ली। जेपी दत्ता उम्र में बिंदिया गोस्वामी से 12 साल बड़े हैं, इसलिए बिंदिया गोस्वामी का परिवार इस शादी के खिलाफ था। लेकिन बिंदिया गोस्वामी ने घर वालों से बगावत की और दत्ता साहब का हाथ थाम लिया और 1985 में दोनों ने भागकर शादी कर ली। शादी के कुछ ही समय बाद बिंदिया गोस्वामी ने एक्टिंग छोड़ दी और अपनी फैमिली में बिजी हो गई। शादी के बाद बिंदिया गोस्वामी भले ही फिल्मों में एक्टिंग से दूर हो गईं, लेकिन जेपी दत्ता ने बिंदिया गोस्वामी को फिल्म सेट का हिस्सा बनाए रखा। बिंदिया गोस्वामी ने बॉर्डर, रिफ्यूजी, एलओसी, करगिल, उमराव जान जैसी फिल्मों में फीमेल स्टार्स के कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं। बिंदिया गोस्वामी और जेपी दत्ता की 2 बेटियां निधि और सिद्धि हैं। निधि की शादी डायरेक्टर विनोय गांधी के साथ जयपुर में हुई। खास बात यह है कि जेपी दत्ता ने भी बिंदिया गोस्वामी को जयपुर में ही प्रपोज किया था। उन्होंने जिस लोकेशन और जिस पेड़ के नीचे शादी की थी, निधि ने भी विनोय गांधी के साथ उसी जगह और उसी पेड़ के नीचे ही 7 फेरे लिए। आपको बता दें कि विनोद मेहरा ने अपनी लाइफ में 4 शादियां की थी। बिंदिया गोस्वामी उनकी दूसरी पत्नी थी। आज विनोद मेहरा इस दुनिया में नहीं है, जबकि बिंदिया गोस्वामी हंसी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी बिता रही हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, ढेर सारे कमेंट करें।